हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हाथी एक अक्लमंद जानवर होता है, लेकिन ये एक जंगली जानवर है जिसका असल घर जंगल है। मगर अफसोस ये है कि दुनिया में कई जगह हाथियों से सर्कस वगैरह में परफॉर्म करवाया जाता है। आज की अफसोसनाक कहानी भी एक ऐसे ही हाथी के मुतालिक है। दोस्तों, आज से तकरीबन 125 साल पहले अमेरिका में स्पार्क्स नाम की एक सर्कस कंपनी थी। इस सर्कस में बहुत से जानवर परफॉर्म करते थे, जिनकी वजह से ये सर्कस बहुत मशहूर था। लोग दूर दूर से इस सर्कस को देखने के लिए आते थे। ये 1898 की बात है, जब इस सर्कस में मैरी नाम की एक हथनी को शामिल कर लिया गया। उस वक्त इस हाथी की उम्र सिर्फ 4 साल थी। मैरी को एक ट्रेनर मुख्तलिफ करतब सिखाता था ताकि ये लोगों के सामने परफॉर्म कर सके। दोस्तों, कुछ ही अरसे में इस हाथी ने अपने ट्रेनर से बहुत कुछ सीख लिया था। बच्चे हो या बड़े, सभी मैरी की परफॉर्मेंस को बहुत शौक से देखते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हाथी बड़ा होता गया और इसका वजन 5 टन हो गया था। लेकिन कभी भी इस हाथी की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन फिर एक अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। दोस्तों, ये 1916 की बात है, जब रेड एल्ड्रिच नाम का एक आदमी इस सर्कस में काम करने लगा। ये आदमी सर्कस के किसी भी काम से वाकिफ नहीं था। इसके बावजूद इस आदमी को मैरी जैसे देव कामत हाथी को संभालने का काम सौंप दिया गया। कुछ ही दिन के बाद स्पार्क्स सर्कस ने अमेरिका के शहर किंग्सपोर्ट में एक शो करना था। दोस्तों, उस दिन इस आदमी को मैरी पर सवार होकर इसे कंट्रोल करना था। ये आदमी साथी पर सवार हो गया। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर मैरी चलते चलते अचानक एक जगह रुक गया। इस वक्त इस आदमी ने लोहे का एक नोकीला रॉड इस हाथी को चुभाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस हाथी से ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई और तभी इसने कुछ ऐसा काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस हाथी ने अपने ऊपर सवार आदमी को एक झटके से नीचे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही ये आदमी जमीन पर गिरा तो इस हाथी ने अपने पांव से इस आदमी का सर कुचल दिया। दोस्तों, ये मंजर बहुत से लोग देख रहे थे। मैरी को इतने गुस्से में आज तक किसी ने नहीं देखा था। सर्कस के मेंबर्स ने बहुत मुश्किल से इस हाथी का गुस्सा ठंडा किया, लेकिन तब तक रेड एल्ड्रिच नाम का वो आदमी मारा जा चुका था। ये खबर हर जगह मशहूर हो गई और अब लोग इस हाथी को अपने लिए एक खतरा समझ रहे थे। इसीलिए उस शहर किंग्सपोर्ट के लोगों ने इस सर्कस के मालिक चार्ली पर दबाव डाला कि इस हाथी को जान से मार दिया जाए। दोस्तों, चार्ली जानता था कि अगर इसने लोगों की बात ना मानी तो ये लोग इतने गुस्से में हैं कि ये खुद ही इस हाथी को मार देंगे। इसके अलावा इसका सर्कस भी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, ना चाहते हुए भी चार्ली अपने इस हाथी को जान से मारने के लिए तैयार हो गया। ये 13 सितंबर 1916 का दिन था, जब इस हाथी को सरेआम फांसी की सजा सुना दी गई। उस वक्त मैरी एलिफेंट की उम्र 22 साल थी। इस काम के लिए रेलवे ट्रैक उठाने वाली एक क्रेन की मदद ली गई थी। दोस्तों, इस क्रेन की लाइन इस हाथी के गले में डाल दी गई। इसके बाद क्रेन ने इस हाथी को जमीन से 10 फीट ऊंचा उठा लिया। ये हाथी, जो कभी लोगों का पसंदीदा जानवर था, आज इन्हीं लोगों के सामने तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, इस हौलनाक मंजर को देखने 2500 लोग उस जगह मौजूद थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस हाथी को सर्कस में होना चाहिए था? इसने एक आदमी को मार डाला, लेकिन इसमें कसूर उन सर्कस वालों का था जो एक जंगली जानवर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बहरहाल, ये अफसोसनाक कहानी आज भी बहुत से लोगों को शौक में डाल देती है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।